नासिर, नासिर, उठो। सुबह से सो रहे हो, कुछ भी नहीं खाया, उठ के बैठो। नहीं अम्मी, मैं उठो नासिर, उठ के बैठो। उठो। मैं यहाँ कब आया? तुम्हें कुछ होश ही नहीं है? क्या मतलब अम्मी? सब कुछ हमें पता है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या पता अम्मी? वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा, ये दुख हमें देते हुए। आई एम सॉरी अम्मी, बस वो दोस्तों में हम। इसीलिए कहती हूँ छोड़ दो उन गलत लड़कों की सोहबत। देखो आज किस हाल पे हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गलती हो गई है, माफ कर दें। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधार लो खुद को। तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। अच्छा ना अम्मी जी, हो गया ना, कहा है ना, प्लीज माफ कर दे। अच्छी बात है, जितनी जल्दी खुद को ठीक कर लोगे ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अम्मी, अब्बू ज्यादा गुस्से में तो नहीं? तुमने हमें इतनी टेंशन दी है ना, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। और नुमान भाई, क्या उनको भी पता है? हाँ, नुमान को पता है, मगर वो गुस्से में नहीं है, सदमे में है कि तुमने ये सब क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा अम्मी, वो दोनों तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर पहले सोच लिया होता ना, तो ये कारनामा नहीं करते। चलो उठो, अपनी हालत सही करो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, बाहर आओ। ठीक है। क्या कह रही थी राबिया? नाराज होगी मुझसे, जरूर गिले शिकवे कर रही होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे ना जाने से मूड खराब था उसका, मगर जब शादी की डेट फिक्स हो गई तो वो भी ठीक हो गया। चलें, अच्छा है, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं हुई। मगर जाहिद, जुम्मे को शादी, थोड़ा तो टाइम लेना चाहिए था ना आपको। टाइम इसलिए नहीं लिया कि शादी तो सादगी से करनी है, तो फिर देर करने का क्या फायदा। देख लें, अभी भी सोच लें, उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया है। ये अलग बात है कि नम्रा मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, वो तो कामरान की जिद पर हमने शादी तय की थी। वरना जिस तरह उन्होंने रामीन का रिश्ता ठुकराया है, इसी तरह हमें भी चाहिए था कि हम निम्रा का रिश्ता खत्म कर देते हैं। देखो परवीन, एक बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा। अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, तुम अल्लाह का नाम लेकर बेटे की शादी की तैयारी करो। समझो कि ये अल्लाह का हुक्म है। कामरान का नसीब नम्रा से जुड़ा था और हमारी बेटी के नसीब में शायद समीर नहीं था। शायद ठीक कह रहे हैं आप। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि जो हमारी बेटी के नसीब में उसे जल्द से जल्द मिल जाए, वरना नम्रा के आने से रामीन की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों इतना सोचती हो? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह हमारी बेटी का नसीब बहुत अच्छा होगा। आमीन। मगर मैं क्या करूं, दिल में खटका सा लगा रहता है। दिल मानता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें कामरान की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, रामीन की शादी हो जाती पहले। पता नहीं क्यों दिल मुतमईन नहीं हो रहा मेरा। बस देखो, तुम इतना मत सोचो,
अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि इसकी शादी पहले होगी और इसकी शादी बाद में? ये सब तो अल्लाह के फैसले हैं ना। बस तुम शादी की तैयारियां करो भाई, अपना मूड अच्छा कर लो। क्या हो गया तुम्हें? बेशक। होश आ गया वफादार? मैं पूछ रहा हूं, होश आ गया तुम्हें तो बात करो। अबू जी, गलती हो गई, माफ कर दे। बेटा ऐसे नहीं समझाते थे तुझे, पागल नहीं थे हम। बस वो दोस्त ने। क्या दोस्त 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 लगा रखी तुमने? तुम्हारे अपने अंदर दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर सकते? अबू जी कहा ना, गलती हो गई, माफ कर दे। माफ करते। ये तरबियत की थी तुम्हारी, ये सिखाया था तुम्हें। मुझे कभी शराब पीते हुए देखा तुमने? अपने बड़े भाई को ही देखा, उसने कभी ऐसी हरकत की है? तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया ताकि तुम अच्छे इंसान बन सको। तुमने जाहिलों वाले काम शुरू कर दिए। तुम्हें अच्छे कॉलेज में जगह दिलवाई, तुम पे पैसा खर्च किया ताकि तुम अच्छे इंसान बनो। अच्छे और बुरे में यह तमीज की है तुमने। अरे बस करे, बच्चा अपनी गलती पे शर्मिंदा है तो सही, माफी मांग रहा है। हजारों गलतियां मानी हैं इसने अपनी, मगर कभी सीधी लाइन पे नहीं आया। हमेशा इसने उलट काम किए, हमेशा। अब भी देख लिया तुमने, कभी कोई इंसानों वाला काम नहीं किया इसने। अच्छा बस कर देना, अपनी गलती मान तो रहा है, खाना खाने दे उसे। हाँ हाँ हाँ, शायद दो इसको, जो रईसी कसर है ना वो और निकालो इसकी, सर पे बिठाओ इसको। तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। तो और क्या करूं मैं? बस जब मैं बोल रहा हूं ना तो बीच में मत बोला करो। अच्छा बस करें, बहुत गुस्सा कर लिया आपने। इतना चिल्लाएंगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, एक नई मुसीबत आ जाएगी। चलें, आप अपने कमरे में चलें। हाँ हाँ छोड़ो, मुझे जा रहा हूं, समझा देना इसको। हाँ हाँ समझा दूंगी। मैं चाह कर भी और तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुम्हें नहीं अपना सकता रामी। अपनाना तो दूर की बात, मैं तो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले और खासकर नासिर, उसका किरदार मुझे अब कभी भी तुम्हारे करीब नहीं होने देगा। मैं किस मुंह से तुमको अपनाने की बात करूं? मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाऊं, मगर क्या कोई अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में देगा जिस घर में नासिर जैसे लोग रहते हो? मैं तो अब तुम्हारा सामना करने के काबिल भी नहीं रहा रामी। जब भी तुम्हारे सामने आऊंगा तो
नासिर का भाई होने के नाते कैसे नजरें मिलाऊंगा तुमसे? कैसे? मैं तुम्हें कैसे अपनाऊं रामी, जब मेरे अपने ही मेरी राह में रुकावट बने हैं। मुझ पर जो भी तकलीफ आनी थी उसे कौन रोक सकता था। आपको तो पता है दुनिया वाले तमाशा देखते हैं और हंसते हैं। सुनिए, हाँ कहो, क्या बात है? वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। जनाब, हम हमातन गोश हैं, कहें क्या बात है? आज मैं दोपहर में छत पर गई थी तो मेरी नजर नासिर पे पड़ी कि वो जमीन पर गिरा हुआ है। क्या मतलब गिरा है? मतलब ये कि उसकी इतनी बुरी हालत थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मर ना गया हो, बेहोश ना हो गया हो कहीं। क्या किया फिर तुमने? मैं क्या कर सकती थी, मैंने उसे आवाजें दी नासिर नासिर, लेकिन उसने तो सुना ही नहीं बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं और घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने नमान को आवाजें दी, फौजिया को आवाजें दी, लेकिन उन दोनों में से भी किसी ने नहीं सुना। फिर मैं फौरन से नीचे आई और मैंने फौजिया को फोन कर दिया और फिर सारा वाकया बता दिया। क्या हो गया परवीन तुम्हें? दूसरों के रफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों फोन किया तुमने? मैं क्या करती, आखिर हमसाए हैं हमारे। क्या बात है जनाब की, 2 दिन बाद घर में हमारे शादी है और यहाँ मौसूफ खड़े हवाखोरी कर रहे हैं। तो बेगम मुझे बताओ तो सही, मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, सिर्फ पैसे निकालें, जो करना है वो मैं खुद कर लूंगी। पैसे? कौन से पैसे? क्या मतलब है आपका? पैसों के बगैर कौन सी शादी होती है? चलें, जल्दी निकालें, मुझे निम्रा को शॉपिंग के लिए भी लेके जाना है, फटाफट। ओह, तो सबीर से कहो ना भाई, मुझसे क्यों कह रही हो? हद है। मैं नहीं कह रही समीर को, 10 बातें सुनाएगा वो मुझे। कोई बात नहीं सुनाएगा, बहुत ताबेदार बच्चा है हमारा। बिल्कुल, बहुत ताबेदार है, देख चुकी हूं मैं। एक लड़की की खातिर तो आके हमारे मुंह पे खड़ा हो गया, ये ताबेदारी है उसकी। ओहो, मैं कह तो रहा हूं ना, अब वो नहीं खड़ा होगा। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है और वो समझ गया माशाल्लाह। अरे वाह भाई, क्या बात है, इतने समझदार बाप ने समझाया और मेरा बेटा तो समझ भी गया होगा। हाँ, ये काम था तो मुश्किल, क्योंकि वो है तुम्हारी तरह, लेकिन समझ गया हूँ माशाल्लाह। तौबा है अहमद साहब, किसी बात पे तो मुझे बख्श दिया करें। खैर, मैं जिस काम से आई थी वो करें, पैसे दें मुझे, हमने जाना है, देर हो रही है हमें। अरे जाओ समीर के पास, वो तुम्हें पैसे दे देगा। और सुनो, बहुत सोच समझकर चीजें लेना, जरूरत की, कोई फजूल खर्ची मत करना। क्या मतलब है आपका फजूल खर्ची? अरे एक ही बेटी है हमारी, उसको मैं हर चीज दूंगी जो उसकी जरूरत की है, समझ आई ना? और इस बारे में मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, ये ध्यान में रखिएगा। ओहो बेगम, कभी तो होश के नाखून ले लिया करो। नहीं नहीं अहमद साहब, अब मैं आपकी एक नहीं चलने दूंगी, जो मैं कहूंगी वही होगा बस। हाँ, हमारी पहले आपने कभी चलने दी है? क्या फजूल बातें करते रहते हैं, बहुत हो गई, अब चुप करके खड़े रहिए यहीं पे, आपसे कुछ नहीं होने वाला। खड़ा हो गया बस। नासिर सो रहा है अभी तक? तुमने उसे समझाया नहीं? जी समझा दिया,
अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। यानी कि तुम्हारे समझाने के बावजूद वो अभी तक सोया पड़ा है। उसे तो काम धंधे पे होना चाहिए था। ये भी समझा दूंगी। देखो बेगम, हमें अब उस पर थोड़ा सख्ती करना पड़ेगी, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मुआशरे में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वो भी खाक में मिल जाएगी। बात तो ये है कि अगर उसने फिर ऐसी कोई हरकत की तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक कहा तुमने। मेरे ख्याल से अब उसे जॉब पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है उसके लिए, ताकि वो मसरूफ हो जाए और उसके कमीने दोस्तों से जान भी छूट जाए। ठीक है, मैं जाके उसे समझाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? अबू नासिर ने जो हरकत की है ना, उससे तो कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कुछ ठीक होने वाला भी नहीं। अल्लाह ना करे बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अम्मी आप देख लीजिएगा, वो अब कभी भी सीधी लाइन पे नहीं आ सकेगा। मैं तो आप दोनों से कहता रहा हमेशा, आप दोनों को अलर्ट करता रहा ना, लेकिन वैसा ही हुआ। जितने तुम परेशान हो ना बेटा, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। बस दुआ करो कि आगे अल्लाह खैर करे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सुधर जाए, आइंदा ऐसी गलती ना करे। रात से हमने उस पर बहुत सख्ती की हुई है, वो सुधर जाएगा। अल्लाह करे वो सुधर जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता जिसने आज तक आप लोगों की बात नहीं मानी, वो आगे जाके आप लोगों की बात मानेगा? नहीं, कभी नहीं। बेटा इतना बुरा मत सोचो उसके लिए, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं ना। वो बहुत गिल्टी है अपनी इस हरकत पे। कल से कई दफा माफी मांग चुका है तुम्हारे अब्बू से, मुझसे। उसकी माफी अब किसी काम की नहीं अम्मी। मेरी जिंदगी में जो कयामत उसने बर्पा करनी थी ना, वो कर दी। मेरा तो सब कुछ तबाह कर दिया ना उसने। बेटा नाश्ता तो